नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं बाल विकास शिक्षण शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में कुल 30 प्रश्न हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से अध्ययन कीजिएगा और अगर ज़रूरत पड़े तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम सीधा प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं और प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है, निम्न में से अधिगम के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, हो जाएगा वो स्व अनुभव। पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बच्चे जन्म के समय समान होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, वाटसन का कहना है कि सभी बच्चे जन्म के समय समान होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, शैशवावस्था में बालक में क्या पाया जाता है? ये जो शैशवा लिखा है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, तो इसको आप ध्यान न देंगे, समझ लेंगे शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में बालक में क्या पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, आश्रितता। मतलब बच्चे दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन 3 है, आश्रितता। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से मानव विकास किन 2 कारकों पर निर्भर करता है? तो जो मानव विकास है वो जैविक और सामाजिक कारक पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, जैविक और सामाजिक। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम की धारणा होती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, आमूर्त। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आया आमूर्त। अब समझिएगा मूर्त और आमूर्त में अंतर क्या होता है। तो मूर्त उसको कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको हम प्रैक्टिकली कुछ भी कर सकते हैं। अब अमूर्त उसको कहेंगे जिस संकल्पना को हम सिर्फ सोच सकते हैं या हमारे मन में एक धारणा होगी कि ये ऐसा हो सकता है, तो वो अमूर्त के अंदर में आता है। तो अमूर्त में हमारे जो अंदर में जो कल्पना होती है उस प्रक्रिया को अमूर्त कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, अमूर्त। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, एक पौधे का वंशक्रम उसके बीज में निहित है और उसके पोषण का दायित्व उसके वातावरण पर है, या किसका कथन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन 4 हो जाएगा, कैमरॉन का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से नवीन ज्ञान की प्राप्ति किस से होती है? तो देखिए, जो नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है वो अनुभव द्वारा होती है और नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा होती है। अगर हमारे पास कोई पूर्व अनुभव है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे और क्या करेंगे, ज्ञान की हमको नवीन ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, अनुभव द्वारा नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है? प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, 140। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्या कारण है कि 6 या 8 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के अयोग्य नहीं स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है? एक बार और पढ़ रहा हूं। क्या कारण है कि 6 या 8 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है? तो दोस्तों, आपने पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अगर पढ़ा होगा या सुना होगा, उसमें ये बात कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो ईगो एनसेंट्रिक होते हैं, मतलब उनके अंदर में एक ईगो होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि बच्चे हमेशा ये बोलते हैं। मान लो, आपको उदाहरण में मैं ये बता रहा हूँ, मान लो अगर बच्चा अपने पापा के गोदी में बैठ जाता है, अगर कोई दूसरा बच्चा उसके साथ उसके गोदी पे बैठने का प्रयास करता है तो वो बच्चा उसको मारता है कि मत बैठ, यहाँ पर सिर्फ मैं बैठूंगा। तो ये उदाहरण है आपका अहम केंद्रित का। तो 6 से 8 वर्ष का जो बालक होता है उसके अंदर में अहम केंद्रिता का जो प्रकृति है वो पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक प्रविधि है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। अगला प्रश्न है, निम्न में से शिक्षा किसके अंतर्गत मनोविज्ञान है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, व्यवहारिक ज्ञान। मनोविज्ञान जो होता है वो व्यवहारिक ज्ञान होता है, उसमें व्यक्तित्व के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा है? इस प्रश्न का अर्थ ये है कि मैकडूगल ने विकास के संबंध में क्या कहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये वूल लिखा है, ये मूल है, एक्चुअल मूल प्रत्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
14 नंबर का जो प्रश्न है, किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्लार्क और बिर्च। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालक के निजी व्यवहार का आकलन करने में कौन सी विधि सहायक है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा नियंत्रण निरीक्षण विधि। ऑप्शन एक इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 है, जर्मन भाषा से हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लैटिन भाषा के किस शब्द से व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। इसका अनुशंसा या सुझाव 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ने दिया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। इसका कहने का अर्थ यह है कि अगर हम कम अवधि में अगर परीक्षा लेंगे तो उसमें ज़्यादा जो परीक्षा का दबाव होता है वो कम होगा और उसमें जो पढ़ने की क्षमता है वो ज़्यादा होगी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्या हो, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। मतलब अलग अलग क्रिया से, गतिविधि के माध्यम से हम उसे पढ़ाएं तो वो अधिक सीखेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, VIMP प्रश्न है ये। VIMP इसको कर लेना क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण पर। वंशानुक्रम एवं वातावरण पर विद्यार्थी का जो विकास है निर्भर करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बालक में अधिगम निम्न में से किस स्थिति में होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, शिक्षक द्वारा ज्ञान एवं स्थानांतरण द्वारा होता है। अगला प्रश्न, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न का अर्थ हो जाएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, मुखौटा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को प्रायः किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, मनोशारीरिक। अगला प्रश्न है, सिसरो का व्यक्तित्व संबंधी मत किस काल को दर्शाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्राचीन काल। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है उसका खाली स्थान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, व्यक्तित्व है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है या किसका मत है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 3 है, रैम्स का मत है ये। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति में विद्यमान उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह कथन निम्न में से किसका है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन 4 है, आल्पोर्ट का ये कथन है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक अध्यापक ही समाज को सही रास्ते पर ले जा सकता है क्योंकि वह, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सही भावी नागरिक तैयार कर सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने फटाफट 30 जो प्रश्न है उनका आंसर जाना, उन प्रश्नों को समझा। तो दोस्तों इसी तरह के मैं और भी बहुत सारे जो प्रैक्टिस सेट है उसको अपने चैनल पे लाऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो मेरे चैनल में आप बने रहिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सही समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।